राम राम मेरे बाबा के भक्तों, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। किसी भी तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। वही एंजॉय करने का भी सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कोई भक्ति में एंजॉय करता है, कोई नशे में एंजॉय करता है। तो मेरा कहना है कि एंजॉय मीन्स भक्ति में एंजॉय कर रहे हो। देखिए, ज़िंदगी तो सब जीते हैं और सब अपने अपने नज़रिए से जीते हैं और सब अपने अपने लोगों की बातें सुनते हैं, बातें मानते हैं, धर्म गुरुओं की बातें सुनते हैं, धर्म गुरुओं की बातें मानते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि जब खुद ही परम ब्रह्म ने, जो देवों के देव, क्या मतलब जो सर्वोपरि है, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने खुद गीता में आपको बोला है कि आपको कैसे रहना है, आपका आचार विचार व्यवहार सब कैसा होना चाहिए। जब ब्रह्म ने खुद ही हमको ज्ञान दिया है, गीता इतना बढ़िया धार्मिक ग्रंथ कि हर घर में होनी चाहिए गीता। अगर आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं भगवान की, तो गीता अपने घर में ज़रूर रखिए और हो सके तो एक छोटी गीता खरीद लीजिए, उसको अपने जो भी बैग हो, ऑफिस का, घर का, वहाँ गीता तो सब घर में होनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गीता ज़रूर रखिए। और कभी उसके फुर्सत मिले ना तो दो दो तीन तीन पन्ने उसके रोज पढ़ते रहिए। आपको इतना, आपको फिर पता पूरी लाइफ समझ में आ जाएगी, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और गीता की 4-5 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि भगवान ने खुद बताया है कि आपको करना क्या है। जो पहला लेसन है वो है कि कर्म की चिंता आपको नहीं करनी है। आपको जो है कर्म, सॉरी मैं कहने मतलब है कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। माय मिस्टेक। कर्म आपको करना है, फल की चिंता वो देखेगा, क्योंकि उसने आपको यहाँ इस धरती पर कर्म करने के लिए भेजा है और कर्म के हिसाब से आपका फल क्या होगा वो निर्धारित करेगा। आप कोई नहीं होते हैं किसी को फल देने वाले या खुद अपना फल निर्धारित करने वाले। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म देखेंगे कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से कैसा चीज़ है। स्वयं का आकलन हर इंसान को पता होता है कि उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या खूबियां हैं, ये हर इंसान को पता होता है। और व्यक्ति को अपने आप से अच्छा खुद कोई नहीं जान सकता। जैसे आप अपने बारे में जितना जानेंगे ना, दूसरा कोई आपके बारे में नहीं जान सकता। तो अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को पहचानिए, उस पर नियंत्रण करिए, उस पर। और है मन पर नियंत्रण। देखिए, जिंदगी की हर दुखों का कारण आपका मन है। अगर आपने अपने मन की इच्छाओं पर काबू पा लिया तो आप सुख दुख इन सब से परे हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा इच्छाएं ही नहीं रहेंगी कि बड़ी बड़ी इच्छाएं पालें। तो इसलिए मन पर काबू करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और किसी ने अगर मन पर काबू कर लिया तो वो बेकार की चिंताओं, बेकार की इच्छाओं से दूर ही रहता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं गीता में जो कही गई हैं, और इस पे अमल करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आपका जो व्यक्तित्व निखर के आएगा ना, वो आप खुद देखेंगे अपने अंदर चेंज। और क्रोध पर काबू। आप देखिए, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं तो आपसे इतने इतने मतलब अनर्थ होते हैं, इतने गलत कार्य होते हैं। तो इसलिए क्रोध पर ज़रूर से काबू करना है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो कोशिश करिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है। कोशिश करिए कि कैसे उसको काम डाउन किया जा सकता है। ठीक है, गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आता है, लेकिन अगर वही, इसीलिए तो कहा गया है कि गुस्से पर काबू करना है। आपको ये सीखना होगा कि आप अपने गुस्से पर कैसे काबू कर सकते हैं। आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे काबू। और गीता में ये भी कहा गया है कि स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए, संदेह और संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपका एक स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो ये सब गीता में तो आपको पूरा, आपका पूरा जीवन ही बता दिया गया है। ये सब बातें अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो सफलता जो है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका व्यक्तित्व पूरा निखर करके आएगा। तो मेरे दोस्तों, एक गीता ज़रूर लेकर के आए और हो सके तो उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ें। आपका पूरी आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब आज जो मैं नीम करोली बाबा जी की कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ में एक कहानी और सुनाने वाली हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अंत तक सुनिएगा ज़रूर। और ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा, मतलब एक हनुमान जी के बारे में एक
चीज़ बताना चाहती थी कि माता सीता जो है वो राम के नाम का सिंदूर लगाती थी। तो हनुमान जी ने पूछा उनसे कि माते आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तब उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से उसके जो प्रभु हैं उनकी उम्र बढ़ती है और प्रेम बढ़ता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता जो है इतना थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं और इतना उनको प्रेम मिलता है राम का, तो अगर मैं पूरा मतलब सिंदूर लगा लूँगा, अपने आप को सिंदूर से भर जाऊँगा, तो सोचो मैं प्रभु के कितने कितने करीब हो जाऊँगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हनुमान जी ऑरेंज कलर के क्यों थे, क्योंकि उन्होंने उनका प्यार पाने के लिए, उनके करीब आने के लिए अपने आप को पूरा सिंदूरी कर लिया था। तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी इंटरेस्टिंग है और इससे पता चलता है कि देखिए भक्त जो एक होता है ना, ऐसा ही होना चाहिए। हनुमान जी भक्ति की एक मिसाल है। जैसी भक्ति उन्होंने राम से की है, उसका मतलब बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता। उसका पॉइंट परसेंट क्या होता है, कुछ कोई कर ही नहीं सकता वैसी भक्ति। निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ सेवा। तो ये सब जो हमें अपने पुराने ग्रंथों से और जो भी हम ये सब सुनते हैं ना, इसका मतलब ही यही है कि हमको कुछ ना कुछ सीखना है उनसे। ये नहीं कि बस कहानी की तरह, स्टोरी की तरह सुना और भूल गए। हमें उसका अंश सीखना है, हमें ग्रहण करना है। और हमें इन सब लोगों से, भगवान की तो इतनी स्टोरीज है ना, इतनी प्यारी प्यारी जो उन्होंने किए हैं अपने टाइम पे, जब भी जो भी भगवान हमारी धरती पर आए, इसीलिए कि हम कुछ सीखें उनसे। और सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, और आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, तब भी आपका ज्ञान शून्य ही रहेगा। आप कुछ नहीं जानेंगे। इतनी चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें हैं कि आप कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। और बहुत पढ़ लीजिए, बड़े से अल्बर्ट आइंस्टीन का ज्ञान भी इतना ही था। तो ये तो मतलब बिल्कुल अनगिनत है, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। तो टाइम निकाल करके अच्छी चीज़ें थोड़ा थोड़ा, कुछ तो ज्ञान बढ़ाइए अपना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय। हनुमान जी, जैसा कि आपको पता है, आज भी जीवित हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति करने वाले, श्री राम की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, हनुमान जी कलयुग के देवता है, भैरव जी हैं, दुर्गा माँ है। ये सब जो देवता है ना, ये मैं ये नहीं कह रही, जो भी आप, जिसकी भी आप भक्ति करें, निस्वार्थ भाव से करें। और हनुमान जी को तो कलयुग का देवता माना गया है। वही लोग सुरक्षित हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं और गीता जैसे ग्रंथ से सबक लेते हैं, उनसे कुछ सीख लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं। उन्हीं का परिवार सुरक्षित है। क्योंकि अगर हनुमान जी को एक बात थी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना कि जब लंका विजय करके श्री राम जी, अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी सब अयोध्या लौटते हैं, तो राम जी जो है, श्री राम जी, कृतज्ञता स्वरूप इन लोगों को कुछ ना कुछ उपहार देने के लिए बुलाते हैं। कि मैं सबको, मतलब बहुत खुश थे श्री राम जी कि इन सब लोगों ने उनकी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उनकी सहायता की थी। तो श्री राम जी उपहार देने के लिए सबको कृतज्ञता स्वरूप बुलाते हैं। तो सबको वो कुछ ना कुछ देते हैं। और हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु श्री राम, जब तक इस पृथ्वी पर, इस धरती पर श्री राम की कथा प्रचलित रहे, तब तक मेरे शरीर में प्राण रहे। तो इस पर श्री राम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, कि जब तक इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मेरा नाम कोई भी प्राणी लेता रहेगा, तब तक हनुमान जी यहाँ पर रहेंगे, यानी कलयुग में घूमते रहेंगे, सब पे दृष्टि रखे रहेंगे। लेकिन जब इस संसार से राम का नाम लेने वाले हट मिट जाएंगे या नहीं लेना बंद कर देंगे, हनुमान जी भी इस धरती पर नहीं रहेंगे। इतना प्रेम, इतना निस्वार्थ प्रेम हनुमान जी का था श्री राम जी से। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, आप
राम जी का, श्री राम जी का, हनुमान जी का नाम लेते रहे, क्योंकि हनुमान जी ने तो कहा ही है कि अगर इस धरती पर श्री राम का नाम लेने वाला ना रहे कोई तो मेरे प्राण उसी क्षण निकल जाए और मैं इस धरती से चला जाऊं। तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और आप भक्ति देखिए हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति, तो ऐसी भक्ति हमें भी भगवान से रखनी है। खैर उस लेवल का तो कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी करके। और मतलब ऐसी भक्ति देख के कभी कभी आप पढ़िए ना तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे कि क्या मतलब कैसे इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना निस्वार्थ प्यार कैसे कोई कर सकता है किसी। और पितृपक्ष चल रहा है तो आपको पता है कि पिंडदान करने के लिए गया जाया जाता है। और गया क्यों जाया जाता है और क्यों वहीं पे पिंडदान होता है, शायद इसके बारे में कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो एक बहुत ही इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग जो मतलब ये मान्यता है कि क्यों लोग गया जाते हैं और वहीं पे पिंडदान करते हैं। तो कहते हैं कि गयासुर नाम का एक राक्षस था, वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन राक्षस कुल में भी अच्छे लोग और देवता तुल्य लोग भी पैदा होते हैं। पर गयासुर राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। दिन रात भगवान विष्णु की आराधना किया करता था, सोते जागते उसके मुंह पे भगवान का ही नाम रहता था। और उसने भगवान विष्णु की हजारों वर्ष तक तपस्या की और भगवान विष्णु इससे प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिए। तो और पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो, वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा कि मैं सभी देवता, यज्ञ, प्रार्थना, ऋषि, तीर्थ स्थल, इन सब से ज़्यादा मैं पवित्र हो जाऊं। अब भगवान की आराधना की थी और वरदान मांगने को कहा था, तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर जो गयासुर था वो इतना पवित्र हो गया कि उसके पास जो भी आता वो सीधे बैकुंठ जाता, उसको कोई छू भी लेता था तो वो सीधे स्वर्ग जाता, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती या लोक में आकर के बहुत सुख भोगता, क्योंकि वो बहुत, उसको भगवान ने बहुत ज़्यादा पवित्र कर दिया था। सारे जो पापी थे उनका उद्धार हो जाता, वो पाप मुक्त हो जाते। तो अब इससे यमराज जी बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सबका उद्धार हो रहा था, देवलोक जा रहे थे, पापी सारे पापों से मुक्त हो जा रहे थे, तो यमलोक जो है वो बहुत सूना हो गया। तो इसलिए यमराज जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए और उन्होंने कहा देखिए हमारा लोक तो सूना हो रहा है और आप ही कुछ कर सकते हैं जिससे कि भाई यहाँ भी तो रौनक चाहिए। तो गयासुर की मतलब यमराज जी की व्याकुलता देख करके ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ उपाय। तो वो गयासुर के पास गए ब्रह्मा जी और उन्होंने कहा कि गयासुर तुम इतने पवित्र हो कि हम जो है तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को तो अब लग रहा था कि भाई सब लोग तो कोई किसी की डेथ नहीं हो रही, सब लोग इतने पाप से मुक्त हो जा रहे हैं, तो यमलोक सूना हो गया था। तो जब यमराज जी ने ये रिक्वेस्ट की उनसे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से, तो ब्रह्मा जी गए। तो अब वो तो भक्त था गयासुर भगवान का, तो वो तुरंत तैयार हो गया, ठीक है आप यज्ञ कर लो, क्योंकि भगवान की ही तो उसने भक्ति की थी, वो मना कैसे कर सकता था। तो सभी बड़े बड़े देवतागण, ऋषिगण सब लोग पधारे और उसकी जो पीठ थी गयासुर को लेटाया गया ज़मीन पर और जो है उसकी पीठ पर यज्ञ की वेदी रखी गई। अब यज्ञ की वेदी रखी गई तो वो होता है ना कि थोड़ा सा वो मुंह हिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर शिला रखी गई, लेकिन फिर भी जब उसका हिलना बंद नहीं हो रहा था और उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि भगवान को तो प्राण चाहिए थे उसके, क्योंकि ऐसे हो रहा था तो सारे लोग उसको छू करके और उसके पास जा कर के पाप मुक्त हो जा रहे थे। तो जब इन दोनों चीज़ों से भी उसके प्राण नहीं निकले तो साक्षात विष्णु जी आए और विष्णु जी ने अपना पैर जो है उसकी छाती पर रखा, और जैसे ही विष्णु जी ने अपना पैर उसकी छाती पर रखा उसके प्राण निकल गए। तो इसीलिए गया में एक मंदिर है जिसको विष्णुपाद कहते हैं, और वहाँ जा कर के इसीलिए सारे पिंडदान होते हैं, क्योंकि वो गयासुर जो था वो इतना पवित्र था कि सीधे अगर उसको कोई छू भी लेता था तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो आप जो भी अगर कभी गया जाएगा आप देखेंगे वहाँ पे विष्णुपाद का मंदिर है और वहाँ विष्णु जी का एक पाँव है जो उन्होंने गयासुर की छाती पर रखा था। और क्योंकि गया इतना पवित्र था इसलिए वहाँ के पिंडदान से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आई होप गया की
एक्चुअली बहुत डिटेल में स्टोरी है, पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटेल में सुनाऊं, तो इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि वहाँ पर क्या है और जो है क्यों वहाँ पे ही पिंडदान होता है। कहानी तो बहुत लंबी है। चलिए अब आपको बाबा जी का एक ऐसा चमत्कार बताती हूँ जो आप ही डिसाइड करिएगा कि वो क्या। 19 जनवरी 1988 की बात है, मतलब बाबा जी को गए हुए टाइम हो गया था, बाबा जी ने जब समाधि ली। तो क्या होता है कि विंटर का दिन था, जनवरी में तो बहुत ठंड पड़ती है नैनीताल में। तो विंटर में क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं ना वहाँ के नैनीताल के, वो बहुत मतलब उस टाइम पे तो बर्फ़ वगैरह पड़ती थी। अब तो सारी चीज़ कॉमर्शलाइज हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे काफ़ी मतलब रास्ता इतना अच्छा नहीं था। तो वहाँ पे ना जो पर्यटक थे, जो दर्शनार्थी थे, वो कम जा पाते थे जाड़ों के दिनों में। तो बस वहाँ आश्रम के लोग थे, मैं कैची धाम की बात बता रही हूँ। तो सिर्फ वहाँ पे जो सेवा करने वाले लोग थे, कर्मचारी थे, और वहाँ के जो मैनेजर थे विनोद जोशी जी, वो भी उस समय वहाँ पर थे। इतने ही लोग रहते थे, दर्शनार्थी इक्का दुक्का एक दो लोग ही वहाँ पर जा पाते थे दर्शन के लिए। तो सुबह की पूजा वगैरह हो चुकी थी कैची धाम में, मतलब रोज़ सुबह बाबा जी की पूजा आरती सब कुछ होती है। बाबा जी की पूजा वूजा हो चुकी थी और साफ़ सफाई भी हो चुकी थी, और उसके बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया कि मतलब अब कोई यहाँ नहीं आ सकता था। और त्रिलोक सिंह जी थे, उन्होंने वहाँ पर आरती वगैरह भी कर दी। उसके बाद जो है मंदिर को बंद कर दिया गया। तो त्रिलोक सिंह जी बाबा की आरती करते, उनको नहलाते धुलाते, उनका वस्त्र रोज़ चेंज होता था। तो उनके जो वस्त्र थे वो बदले जाते थे, और जो रिपीट होते थे वो धुले जाते थे। मतलब रोज़ उनका वस्त्र होता था, उनको स्नान कराया जाता था, आरती ये सब त्रिलोक सिंह जी वहाँ पर करते थे। तो मंदिर का पश्चिमी द्वार भी बंद कर दिया गया था, मंदिर का गेट भी बंद था, और सिर्फ एक उत्तरी द्वार था जो दर्शन के लिए जो लोग आना चाहते थे उनके लिए खोला गया था। लोग बहुत कम आते थे, पर फिर भी खोला गया था उस टाइम पे। तो मंदिर में ना अमर सिंह जी थे, जो जो भी पर्यटक आते थे दर्शन के लिए, लोग आते थे, उनके स्वागत के लिए बैठते थे। खैर उस समय बहुत तेज धूप थी, तो त्रिलोक सिंह जी और सब लोग बैठ कर के धूप सेक रहे थे। फिर शाम के 4 बज गए और जाकर के मंदिर को खोलने का समय हुआ। तो जब त्रिलोक सिंह जी मंदिर के दरवाजे पर गए और मंदिर का दरवाज़ा खोला, उसके बाद वो चौंक गए। अब ऐसा क्या हुआ था कि त्रिलोक सिंह जी देखते ही दंग रह गए और चौंक गए। तो त्रिलोक सिंह जी देखते हैं कि जब वो सुबह आरती के लिए आए थे और उन्होंने नहला धुला करके बाबा के वस्त्र चेंज किए थे, उस समय जो कंबल बाबा के ऊपर था वो वहाँ ना होकर के एक दूसरा कंबल था, वो ओढ़े हुए थे बाबा उनके विग्रह पे, क्योंकि उन्होंने तो समाधि ले ली थी। तो उनके विग्रह पर वो कंबल ना होकर के एक दूसरा और बिल्कुल नया कंबल था, जो कभी भी वहाँ पे कैची धाम में बाबा को नहीं ओढ़ाया गया था। फिर जब वो और पास आ जाकर देखे तो फिर उनको लगा कि नहीं, नीचे उनका पुराना कंबल था, ऊपर से एक नया कंबल वो और ओढ़े हुए हैं। अब ये सब चीज़ें देख करके सब लोग एकदम शॉक में आ गए। फिर उन्होंने और लोगों को बुलाया और दिखाया, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि मंदिर का प्रांगण और उसका दरवाज़ा तो बंद था, ना अंदर कोई आया ना कोई बाहर गया। अब ये कैसे पॉसिबल था अंदर कि वो कंबल, दूसरा एक नया कंबल वो ऊपर से ओढ़े हुए हैं। तो ये आश्चर्य की बात थी और सब लोग बहुत आश्चर्य में थे। और फिर अमर सिंह जी से, त्रिलोक सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लोग आए थे दर्शन के लिए और वो खाली हाथ आए थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो अब सब लोग बहुत परेशान कि ऐसा कैसे हो गया। और रोज़ सुबह जो बाबा के वस्त्र चेंज किए जाते थे, ये कंबल उनमें से नहीं था, ये बिल्कुल नया कंबल था और बिल्कुल अलग कंबल था, जो कि अलग सा दिख रहा था। तो अब आप लोग डिसाइड करिए कि वो कंबल कहाँ से आया, क्योंकि ना तो मंदिर का प्रांगण का दरवाज़ा खुला, ना कोई भक्त, जब मंदिर ही बंद था तो सब बाहर से ही दर्शन करके जा रहे थे, अंदर सब उनके विग्रह तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रांगण बंद था, बाहर बाहर से लोग दर्शन करके जा रहे थे। अब आप सोचिए और बताइए कि वो कंबल कैसे बाबा जी के पास आया नया। तब से लेकर आज तक तो जो भी वहाँ पे बाबा के कंबल रखे हुए हैं, उसमें ये कंबल भी रखा जाता है। और 100% ये बाबा जी ने ही चमत्कार किया था, मानो तो। आप लोग क्या मानते हैं मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन मानता है कि ये कंबल बाबा जी का ही चमत्कार था। तो और कमेंट में जय श्री राम भर भर के लिखिएगा, क्योंकि क्या बोला है, राम नाम ही सत्य है।
और जब तक राम का नाम आप लिखते रहेंगे तब तक हनुमान जी इस कलयुग में प्रकट होंगे और रहेंगे। और ये भगवान जी ने खुद ही कहा था कि जब तक मेरे नाम की स्तुति होती रहेगी हनुमान जी यहाँ पर रहेंगे और हम सब की रक्षा करते रहेंगे, हम सब पर कृपा करते रहेंगे। तो आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो, और अगर आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग आपको जो कथाएं हैं हमारी वो सुनाती रहूं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो मुझे नॉलेज है मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ, या जो मैं पढ़ती हूँ मैं आपको पहुंचा पा रही हूँ। अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं कहानी तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाय बाय और टेक केयर।